क्या आपके दांतों में ठंडे और गर्म पानी से झंझनाहट होती है? क्या आपके दांतों के मसूड़े लूज हो गए हैं? क्या आपके दांतों का आकार कुछ इस तरीके से हुआ है? अगर ये सब है तो हो सकता है आपको गम्स रिसेशन हुआ हो। गम्स रिसेशन क्या होता है? उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति गुरु, डॉक्टर करूज ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल क्लिनिक से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गम रिसेशन के कारण क्या होते हैं और उसको कैसे ठीक करना होता है। सबसे फर्स्ट इज अ ब्रशिंग टेक्निक। जैसे हमने बोला कि ब्रशिंग टेक्निक आपका अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्रशिंग टेक्निक गलत है, ब्रशिंग का तरीका गलत है, तो आपके दांत भी डैमेज हो सकते हैं और आपके गम्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो ब्रशिंग का सही तरीका आपको सीखना ज़रूरी होता है। फ्लॉसिंग टेक्निक, फ्लॉस जो होता है दांतों के बीच में डालकर प्लाक साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो फ्लॉसिंग भी प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी होता है। अगर फ्लॉसिंग में भी आप जोर से फ्लॉस कर रहे हैं या आपके गम्स पे प्रेशर आ रहा है तो उस वजह से भी गम्स में रिसेशन हो सकता है, तो प्रॉपर फ्लॉसिंग भी आपको सीखना ज़रूरी होता है। आप हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं कि सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। आपको सॉफ्ट ब्रश का उपयोग करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश जो है आपके दांतों के लिए और गम्स के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहता है। टूथब्रश को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कौन से टाइप का टूथब्रश आपको लेना है, इनका एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक का भी एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है। इन सब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट रहता है हाई फ्रीनम अटैचमेंट। अगर आपके दांतों पे हाई फ्रीनम अटैचमेंट है तो उसके कारण गम रिसेशन होता है। हाई फ्रीनम अटैचमेंट क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो हाई फ्रीनम अटैचमेंट के केसेस में हमको जो फ्रीनम की अटैचमेंट है उसको सर्जिकली कट करना पड़ता है। तो सर्जिकली उसको ठीक किया जाता है या फिर लेजर का उपयोग करके उसको कट किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में और लेजर के ट्रीटमेंट में ये फर्क होता है कि जब आप लेजर फ्रेनेक्टोमी करते हैं तो उस टाइम में आपके गम्स में से होने वाली ब्लीडिंग जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। प्लस आपकी वुंड हीलिंग जो है, मतलब जख्म जो भरती है सर्जरी के बाद में, वो भी काफ़ी फास्ट होती है। एनेस्थेशिया की भी बहुत मिनिमम ज़रूरत होती है और जो मेडिसिन आपको नॉर्मली सर्जिकल फ्रेनेक्टोमी में लेने पड़ते हैं वो लेज़र फ्रेनेक्टोमी में लेने की काफ़ी बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे देखा जाए तो फ्रेनेक्टोमी लेज़र से अगर करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपके दांत अगर इरेगुलर है, आगे पीछे है या फिर क्रुकेड है तो उस केसेस में गम रिसेशन देखा जाता है, तो इसलिए आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट कीजिए या फिर आप क्लियर अलाइनर से ट्रीटमेंट कीजिए जिसके आपके दांत प्रॉपर अलाइन होते हैं और आपका जो गम रिसेशन है वो ट्रीट होता है। ब्रेसेस में जब भी हम दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं तो जो भी दांत आपके काफ़ी बाहर है उन सब दांतों को अंदर लिया जाता है। तो जो हम दांतों को अंदर लेते हैं तब उसका बोन सपोर्ट भी बढ़ाते हैं। तो जब भी वो दांतों को अंदर लिया जाता है वो बोन में शिफ्ट होते हैं तो उस दांत का बोन सपोर्ट भी बढ़ता है और उसका गम रिसेशन भी ट्रीट हो जाता है, उसका गम लेवल भी बढ़ जाता है। तो अगर इरेगुलर दांत है, क्रुकेड दांत है, तो उसको ब्रेसेस से ट्रीटमेंट करके गम रिसेशन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। गम्स में इन्फेक्शन है या फिर हड्डी में इन्फेक्शन है तो उस वजह से सबसे कॉमनली गम रिसेशन होता है। उस केसेस में गम्स का इन्फेक्शन को क्लीन किया जाता है जिसमें हम सिंपली स्केलिंग एंड पॉलिशिंग या ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन वही अगर आपका गम्स का इन्फेक्शन हड्डी में चला गया है, मतलब पेरियोडोंटाइटिस या फिर पायरिया हुआ है, तो उसको हमको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। ऐसे केसेस में हमको सर्जिकल क्यूरेटाज करनी पड़ती है या फिर लेजर क्यूरेटाज, ये भी आपके पास में ऑप्शन होता है। क्यूरेटाज में आपके मसूड़ों को अंदर से साफ किया जाता है और जैसे अंदर से मसूड़ों को साफ किया जाता है आपके गम्स आपके दांतों पे फिर से अटैच होना शुरू हो जाएंगे और गम रिसेशन का प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। कुछ सीवियर केसेस में हमको फ्लैप सर्जरी नाम का एक ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। आपके दांतों में होने वाले प्लाक के कारण भी गम रिसेशन होता है। तो आपके दिन भर में क्या क्या खाना खाते हैं, आपकी ओरल हाइजीन हैबिट्स क्या है, वो सब चीज़ें आपको करेक्ट करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी खाने के बाद आपको अच्छे से गरारे करना ज़रूरी है। आपको दिन में 2 बार प्रॉपर ब्रशिंग करना होता है। आपको बहुत हार्ड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके दांतों पे होने वाला प्लाक आप अवॉइड कर सकते हैं। आपकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से आप वो मेंटेन कर सकते हैं, इसका भी एक वीडियो है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कुछ पेशेंट को ब्रुक्सिज्म की हैबिट होती है,
मतलब रात को जब वो सोते हैं कंटिन्यूसली दांतों का आवाज़ होता है, दांतों को चबाते हैं, जिस वजह से गम रिसेशन होता है। ऐसे केसेस में एक नाइट गार्ड करके क्लिप होती है जो हम पेशेंट को देते हैं, जो उनको रात को पहननी होती है, जिस वजह से उनके ऊपर और नीचे के दांतों का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है और गम रिसेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर विटामिन की डिफिशियंसी है, फॉर एग्जांपल विटामिन सी डिफिशियंसी है, विटामिन बी डिफिशियंसी है, उस वजह से होने वाला गम रिसेशन को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि जिस कारण से आपको गम रिसेशन हो रहा है वो कारण को हम कैसे ठीक करें। और जैसे हमने बोला सेकंड पार्ट होता है जिसमें ऑलरेडी जिस दांत का गम रिसेशन हो चुका है, गम्स का लेवल नीचे चला गया है, उनको कौन सी ट्रीटमेंट हम देते हैं। इसमें 2 टाइप का ट्रीटमेंट रहता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम दांतों का क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करने के बाद में आपके मसूड़े टाइट हो जाते हैं, उसमें रूट प्लेनिंग करके एक प्रोसीजर होता है, वो भी करना पड़ता है। बहुत से पेशेंट्स को दांतों में सीवियर सेंसिटिविटी होती है, तो सेंसिटिविटी ठीक करने के लिए हम दांतों के ऊपर फिलिंग्स करते हैं, जिसमें कंपोजिट फिलिंग्स होती है, जीआईसी फिलिंग होती है, दांतों को वार्निश अप्लाई किया जाता है या फिर बॉन्डिंग एजेंट। तो आपके केस में आपका गम रिसेशन का सिवियरिटी कितना है उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट डिपेंड होती है। गम्स रिसेशन में आपके दांतों की लंबाई बढ़ी हुई दिखती है, ऐसे लगता है कि दांत काफ़ी लंबे लंबे हो चुके हैं, तो दिखने के लिए वो काफ़ी बुरा दिखता है। तो उस केसेस में हम दांतों के रूट्स के ऊपर पिंक कलर का कंपोजिट बॉन्डिंग करते हैं, जिससे आर्टिफिशियली आपके गम्स वहाँ पे है इस तरीके से लुक्स आ जाता है। जब आजू बाजू के 2-3 दांतों में गम रिसेशन देखा जाता है, उस केस में 2 दांतों के बीच में एक स्पेस दिखाई देती है जिसको हम ब्लैक ट्रायंगल बोलते हैं, जो दिखने के लिए काफ़ी बुरा दिखता है। उस केसेस में कंपोजिट बॉन्डिंग करके वो ब्लैक ट्रायंगल को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, तो दिखने के लिए एस्थेटिक उसका इम्प्रूव कर सकते हैं। एक लेज़र ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपके दांतों का सेंसिटिविटी हम कम कर सकते हैं लेज़र रूट ट्रीटमेंट करके। दूसरा ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल प्रोसीजर। तो सर्जिकल प्रोसीजर में रीजनरेटिव सर्जिकल प्रोसीजर होती है, जिसमें हम जो भी बोन लॉस हो चुका है या जो भी गम्स नीचे चला गया है उसको रीजनरेट मतलब फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन दांतों के आजू बाजू में डाला जाता है। जिस केस में बोन लॉस हो चुका है, हड्डी काफ़ी घिस गई है, वहाँ पे आर्टिफिशियल बोन पाउडर डाला जाता है। तो ये बोन ग्राफ्टिंग और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन वहाँ पे आपके मसूड़ों में लगा के वहाँ पे सर्जिकली क्लोज किया जाता है, उसको टाका दिया जाता है। तो धीरे धीरे वहाँ पे आपका बोन डेवलप होगा और आपका गम्स भी डेवलप होगा। इसको रीजनरेटिव सर्जिकल प्रोसीजर्स बोलते हैं। इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन्स यूज़ किए जाते हैं और अलग अलग टाइप के ग्राफ्ट भी यूज़ किए जाते हैं। इसी में एक दूसरा टाइप आता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग, मतलब जिसमें आपके मुंह के कुछ टिश्यूज़ मतलब सॉफ्ट टिश्यू, जैसे फॉर एग्जांपल पैलेट के टिश्यू, छोटा सा एक पार्ट निकाल के आपके गम रिसेशन को लगाया जाता है, उसको भी प्रॉपर टाका देके सर्जिकली क्लोज किया जाता है और धीरे धीरे वो टिश्यू आपके गम्स का शेप लेना शुरू कर देता है। तो आपके केस में सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो आपके डेंटिस्ट आपका केस देख के डिटेल में डिसाइड करते हैं। अगर आपका गम रिसेशन काफ़ी कम है, फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक के हैं, तो उस केस में हो सकता है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से आपका गम रिसेशन ठीक हो जाए। वही अगर आपका गम रिसेशन काफ़ी सीवियर है तो आपको सर्जिकल गम ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। गम रिसेशन के कॉजेज़ के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में अभी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।